बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरी नदील और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो मैंने सोचा था कि आज लंच में बच्चों को पकोड़े बना कर दूँगी। बच्चों के दादा की भी फरमाइश थी कि आज बच्चों को और हमें पकोड़े बना के दिए जाएँ, तो मैंने 1.5 कप आज बेसन लिया है और तो उसके मैंने पकोड़े बनाए हैं। जब हम किसी स्पेशल ओकेज़न पे या कोई स्पेशल कहे हमें कि पकोड़े बनाएं तो उस तरह बनाते हैं और मज़ेदार बनते हैं। सब दिल लगी के साथ, रूबत के साथ खाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बनाने वाले को उसकी कीमत वसूल हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों ने आराम से और बहुत मज़े के साथ चटनी के साथ इंजॉय किया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। इनके दादा ने भी बहुत पसंद किया। मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं ऐड करती क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं। मैं सादा सा बिल्कुल सिंपल सा नमक से ही रखती हूँ। तो अगर नमक सही हो तो मिर्चों की क्वांटिटी कम हो तो फिर ऐसे चल जाते हैं पकोड़े और बहुत टेस्टी लगते हैं। मीठा सोडा मैं ज़रूर डालती हूँ, बाज़ लोग मीठा सोडा नहीं डालते। और मैं जो इसका बैटर होता है ना उसको थोड़ा पतला रखती हूँ। मैं इतना हार्ड नहीं रखती कि पकोड़े सख्त बने। मेरे पकोड़े हमेशा सॉफ्ट ही बनते हैं। आज जुमे का दिन है और बच्चे चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए अपने दादा के साथ। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा गूँध लूँ ताकि वो उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो उस तरह जब रेस्ट मिल जाता है तो आटा, आपको पता है, फिर आटे को रेस्ट मिलने के बाद जो रोटी बनती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है। बस जी बच्चों के वापस आने तक मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। बच्चों को खुशबू आई और बच्चों ने खोलते ही शोर मचा दिया कि लगता है पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उसके साथ मैं चटनी बहुत पुदीने की मज़ेदार बनाती हूँ और मेरी खाला मुझे कहती हैं कि महरीन, उसमें अगर पुदीने की चटनी में अगर गुड़ डाल लिया जाए तो क्या ही बात है। मेरे पास गुड़ नहीं था, मेरे पास शक्कर थी। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी गुड़ या शक्कर वाली जो चटनी बनती है, हाज़मेदार हो जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाले हमारे खानों में। मेरी अम्मी मुझे कहती होती हैं जब आटा गूँधो तो साथ में अल्लाह का कलाम पढ़ती रहा करो, दुरूद इब्राहिमी या कुछ भी पढ़ती रहा करो। तो इस तरह बच्चे के पेट में जो रिज़्क जाता है वो बाबरकत हो जाएगा। तुम जो काम कर रही होगी वो खिदमत में शुमार होने लग जाएगी। और बच्चों को जो तुम कहती हो कि मैंने अच्छा मुसलमान बनाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छा मुसलमान बनाना है, तो जब तुम काम कर रही हो तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करती रहा करो। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे काम में, तुम्हारे खानों में बरकत डाल देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अब काम के दौरान में अल्लाह का ज़िक्र भी करती रहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे देता है। तो मेरी अम्मी जिस तरह कहती हैं कि काम के दौरान अल्लाह ताला की को याद करते रहो, उसका ज़िक्र करते रहो, तो वो सारा काम इबादत में शुमार हो जाएगा, खिदमत में शुमार हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर लेती हूँ तो दिल को सुकून भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल सोशल मीडिया खोलें तो यकीन करें ऐसे लगता है जैसे बस डिप्रेशन में ही औरत चली जाएगी। किस तरह लोग एक बंदे की जान ले लेते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ किस तरह एक औरत ही दूसरी औरत के सर में कैंचियाँ मार सकती है। कैसे एक जानदार को आप कैसे मार सकते हैं? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं होती है? एक चूज़ा हम घर में लेकर आते हैं या एक तोता लेकर आते हैं, उससे इतनी ज़्यादा उनसियत हो जाती है। अगर हम उसको वो मर जाए तो हम फील करते हैं। तो वह है, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा लोग बेहिस हो चुके हैं कि एक जीती जागते इंसान को, इतने बड़े जीते जागते इंसान को लोग कैसे मार देते हैं बेदर्दी के साथ। मैं तो सही बात है देख कर ना मेरे तो दिल को कुछ होने लग गया था। जो सोशल मीडिया खोल लें आपको सिर्फ डिप्रेशन और टेंशन ही मिलेगी। और ऐसे बेगैरत लोगों को लिए क्या कह सकते हैं? बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, उनको बेड़ा गर्क करे। मैं तो कहती हूँ बस उनको भी ऐसे ही मारा जाए जिस तरह उन्होंने बेदर्दी से किसी मासूम की बच्ची को मारा था। बहुत ही ज़ालमाना तरीके से, यकीन करें बहुत ही ज़ालमाना तरीके से मारा। तो दिल को ना कुछ हो रहा था। बीच में मेरी बहन भी आ चुकी थी तो मैंने उसको कहा कि ज़रा पकोड़े देखो कैसे बन रहे हैं। तो पहले मैंने 4 पकोड़े उतारे थे ताकि उनको टेस्ट किया जा सके। एक पकोड़े से टेस्टिंग नहीं होती, सारे मांगने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट और क्रंची बनते हैं। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना लिया ब्रांड्स के चक्कर में। सादा खुराक से हम
कैसे डिजिटल खुराक की तरफ, डिजिटल ज़िंदगी की तरफ, कैसी ज़िंदगी की तरफ आ चुके हैं कि हम लोगों ने अपनी सादा लाइफस्टाइल को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सादा ज़िंदगी गुजारनी हम लोगों को चाहिए ताकि उसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। ये हम किन चक्करों में पड़ रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को ही टेंशन में डाला हुआ है। पहले वक्तों में माएँ अपने बच्चियों को अपने साथ ही खड़ा कर लेती थी नमाज के लिए कि बच्ची सीख भी जाएगी और बच्ची को नमाज़ पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा। आजकल की माओं के पास टाइम ही नहीं है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत से अपने बच्चों को, लड़कों को भी और लड़की को भी इस नीयत से कुरान नमाज़ पढ़नी ख़ुद सिखाई है कि जब जब मेरे बच्चे और मेरी बेटी नमाज़ पढ़ेगी तो तब मुझे सवाब मिलेगा कि ये नमाज़ मैंने उनको सिखाई थी। इस नीयत से भी आप काम कर सकते हैं कि बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सिखाएं, नमाज़ सिखाएं या कोई भी दुआ, कोई भी सूरत कि मैं उसको सिखाऊंगी। जब वो पढ़ेगी तो मुझे सवाब मिलेगा। इस नीयत से ही अपनी ज़िंदगी को सादा बना लें। आज हम अपने बच्चों में कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो कल को हमें भी कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैं तो ये भी कहती हूँ कि आजकल की औलादों को मैंने रिटर्न में देखा ही नहीं। रात को मैं सोते हुए एक क्लिप देख रही थी तो उस क्लिप में अल्लाह माफ़ करे, एक 14 साल का बच्चा अपने बाप को गाली दे रहा था। मैं सोचती हूँ ये माशरा किस तरफ जा रहा है, ये किस तरह की परवरिश हो रही है कि एक 14 साल के बच्चे ने अपने बाप को गाली देकर बोला कि मैं उससे तंग आ चुका हूँ और मैं घर छोड़कर निकल पड़ा हूँ अपने घर से। मुझे तो समझ नहीं आती अल्लाह ये माशरा किस तरफ जा रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।